सचेत ना कल हमने भागवत के महात्म को श्रवण किया था और साथ में ये भी जाना कि भागवत का अर्थ क्या है, भागवत सुनने के नियम क्या है, और सबसे पहले किसने किसको भागवत सुनाया, और ये एक सप्ताह में यज्ञ करने का विधान कैसे था। आज हमारा प्रथम सत्र आरंभ हो रहा है। तो किसी भी कार्य को करने से पहले विशेषतः हम भगवान के भक्ति में डूबने जा रहे हैं, गोता लगाने जा रहे हैं, तो ये तभी संभव हो सकता है जब हमारे हृदय में महारानी भक्ति का प्राकट्य। क्यों? जब हमारे हृदय में महारानी भक्ति का प्राकट्य होगा तो हमारे कृष्ण कन्हैया देवकी नंदन श्री गोविंद स्वयं भक्ति महारानी के पीछे पीछे हमारे हृदय में विराजमान। सभी प्रेम से प्रभु के चरणों में धन्यवाद करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। हर पल हर दिन लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हर पल हर दिन लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हो करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, भक्ति का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, भक्ति का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हो भक्ति का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हो गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हो इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हो करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हो करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, भक्ति मैया की, राघवेंद्र सरकार की,
श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। आज हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम स्कंध प्रारंभ हो रहा है। स्कंध के प्रारंभ में श्री वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान। कहते हैं कि जन्माद्यस्य तोन्मयादितरता शाखेष्वभिघ्नःस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सबसे पहले वेद व्यास जी ने किसको प्रणाम किया? सत्य को। सत्यम परम धीमहि, जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होते, क्योंकि वह जड़ नहीं चेतन है, परतंत्र नहीं स्वयं प्रकाश है। उसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। जैसे दोपहर के समय में चिलचिलाती हुई धूप को देख करके मार्ग में जल का आभास होता है, वहीं ये सृष्टि ठीक उसी प्रकार से, जैसे वो सिर्फ और सिर्फ माया है, ठीक उसी प्रकार से ये हमारी सृष्टि सब होते हुए भी कुछ भी नहीं। सत्य तो केवल हमारे श्री कृष्ण भगवान, और हम उन्हीं परमात्मा का ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। महामुनि व्यास देव के द्वारा ये रचित श्रीमद् भागवत महापुराण तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देने वाला, तापत्रयोन्मूलक। ये तीन प्रकार के ताप कौन कौन से हैं? आधि दैविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप बताए गए। और इस भागवत ग्रंथ को सुनने के लिए जिस समय हमारे हृदय में प्रीति हो जाती है, तत्क्षण उसी समय से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान होता है। हमारे हृदय में आकर के भगवान बंदी बन जाता है। कहते हैं रसिक जन, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ना, ये वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। इसलिए हमने कल आपको कहा था, इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहो रसिका विधाता। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। भावुकाः रसिकाः पिबत भागवतम मुहुर मुहुर, बार बार इसको पीजिए। तो किसी ने पूछ लिया कब तक पिए महाराज? तो कहते हैं मोक्ष पर्यंतम, रसमालयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक की मुक्ति न मिल जाए तब तक इसको पीजिए। कि नैमिषे निमिषक्षत्रे ऋषयः सौनकादयः, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य में सौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों का एक महान यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। उस अनुष्ठान के मध्य एक दिन उन्होंने प्रातः काल उठ करके अपने नित्य क्रिया को करके अग्निहोत्र आदि नियमों से निवृत्त होकर के श्री सूत जी महाराज का पूजन किया और उन्हें एक दिव्य सिंहासन पर बिठा करके बड़े आदर से पूछते हैं, सूत जी आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास पुराण और धर्म शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है और जितने मुनिजन हैं, जो कुछ भी जानते हैं मुनिजन लोग, उस चीज को आप वास्तविक रूप में जानते हैं। महाराज कलयुग में लोग आलसी हो गए और इसके साथ साथ नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे रहते हैं। भगवान के लिए तो उनके पास समय ही नहीं रहता। इससे पार पाना बड़ा कठिन है। भगवान के स्वधाम चले जाने के बाद महाराज धर्म ने किसकी शरण ली? धर्म कम शरणम गता। भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? सूत जी कहते हैं, मुनियों आपका प्रश्न तो उत्तर है, प्रश्न जो है वो बहुत ही उत्तम है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने गुरु जी को ध्यान कर लूं, उनसे आशीर्वाद लूं। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सबसे पहले सूत जी ने सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी कैसे हैं? जन्म लेते ही अभी तक उनका कोई संस्कार नहीं हुआ है। जैसे ही जन्म लिए सुखदेव जी महाराज तुरंत वन की तरफ चले गए। व्यास जी पीछे पीछे समझाने के लिए जाते हैं, लेकिन सुखदेव जी एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखे। सुखदेव जी माया से परे, तो ऐसे गुरुदेव को प्रणाम किया सूत जी ने। भागवत की कथा सुनने का पूर्ण फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प ले लें कि आज से पर्यंत जब तक हम रहेंगे इस धरा पर सत्य के साथ रहें, भगवान के साथ रहें।
क्यों? क्योंकि भागवत में तो केवल और केवल सत्य ही है। सज्जनों, ये परम धर्म क्या है? परम धर्म तो श्री कृष्ण की कथा है। और ये कथा कैसी है? तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। यदि हम 7 दिन पर्यंत कथा को विधि पूर्वक नियम पूर्वक सुने, ये अवसर हमें प्राप्त होता है तो हम बड़भागी हैं। इस कथा के माध्यम से हमारे विवेक का उदय होता है। और एक बात कि रामचरित जो सुनत अघाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंझन अहे भवन समान। ये मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर हम श्री हरि का कथा श्रवण नहीं करते तो हमारा ये जो कान है, ये कान नहीं अपितु सर्प के घर के समान है, सर्प के बिल के समान। जिसने प्रभु की कथा को सुन करके कह दिया बस बस महाराज बहुत सुन लिया, उसने तो कथा सुनी ही नहीं, कथा का कभी नहीं सुना। कथा सुनने का मतलब आप जितनी बार कथा सुने आपको और सुनने की इच्छा, तब तो आपने कथा को सुना। और निष्ठा सब में करें, पूजा आप सबकी करिए, कोई देवी देवता है पूजा करिए, लेकिन निष्ठा तो एक में होनी चाहिए। एक ही साथ है सब सधे, सब साथ है। एक काम को आप करेंगे तो एक एक करके सब काम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन अगर आप सभी कार्यों को एक साथ करने की चेष्टा करेंगे तो कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। ऋषियों, प्रभु का जन्म नहीं, प्रभु का तो अवतार होता है। व्यास जी के मन में बड़ा उद्वेग है। कहते हैं कि इतने ग्रंथों की रचना की लेकिन मेरे मन को संतोष नहीं। क्या करूं कि इस संसार के लोगों का कल्याण हो? बड़ी चिंता है उनके मन में। तभी देवर्षि नारद जी का उनके आश्रम में पदार्पण हुआ। नारद जी पूछते हैं व्यास जी क्या हुआ, आप बड़े चिंतित दिखाई पड़ते हैं। सारा वृत्तांत व्यास जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने कहा आपने ग्रंथों की तो रचना की, परंतु भगवान के भक्तों के लिए भागवत की रचना नहीं की। आपके मन को संतोष कैसे मिल सकता है? आपके मन को संतोष तभी मिलेगा जब आप भागवत की रचना करें। व्यास जी ने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैं बुढ़ा हो गया हूं, कितनी रचना करूं। नारद जी बोले निराश मत हो। नारायण ने मेरे पिता महाराज ब्रह्मा जी को जो भागवत का शिक्षा प्रदान किया था, वही शिक्षा मेरे पिता महाराज ने मुझे प्रदान किया, और वही शिक्षा मैं आज आपको प्रदान करता हूं। जो भी इसे पढ़ेगा सुनेगा उसे अवश्य भगवत प्राप्ति होगी और आपके मन को भी संतोष होगा। व्यास जी बोले अब मेरे बस की बात है, अब जी नहीं चलता, कैसे करूं।
नारद जी ने कहा, व्यास जी, संतों का आश्रय ले लीजिए, क्योंकि मैं इसका प्रमाण हूं कि संतों का अगर आश्रय मिल जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं हो सकता। आप कैसे प्रमाण हो? बोले, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे जन्म के पश्चात मेरे पिता की मृत्यु हो गई। अब मेरी मां मुझे लेकर के किसी सद्गृहस्थ संत के आश्रम में गई और वहां उनसे बोली, बाबा, मैं विधवा नारी हूं, एक बच्चा है मेरा, अगर आप मुझे यहाँ आश्रय दे दे तो मैं भी भजन करूंगी। सन्यासी ने कहा, बेटी, आप घर में चली जाओ, वहां हमारी पत्नियां हैं, उन्हीं के साथ बड़े प्रेम से रहो। व्यास जी, मेरी मां मुझे लेकर के उनकी पत्नियों के साथ रहने लगी। संतों के यहाँ सुबह 4 बजे सब उठ जाते, स्नानादि से निवृत्त होकर के केवल भजन करना ही था। एकमात्र कार्य वहां भजन ही था, संतों की सेवा था। और मेरा भी मन उस सत्संग में लगने लगा महाराज। एक बार चातुर्मास में वहां कुछ और संत पधारे, विरक्त सन्यासी लोग आए, और जब वो संत लोग आए तो मैं भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। मैं भी उन संतों के साथ में बैठा और भगवान की कथाओं को सुनता, और वो जो संत आए थे वो भी मुझे बड़ा प्यार करते थे, मुझसे इतना प्यार करते थे महाराज, मेरा नाम ही रख दिया रामदास। कोई भी कथा सुनाने से पहले कहते, बेटा रामदास, तुम भी आओ, भगवान की कथा सुनो। मैं सत्संग करते करते महाराज इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये जो संसार है ये केवल मात्र सपना है। केवल और केवल मिथ्या है ये संसार। चातुर्मास जैसे ही समाप्त होने लगा, संत जाने लगे। मैंने संतों के चरण पकड़ के कहा, बाबा, आप मुझे भी साथ लेकर के चले, मेरा मन यहां नहीं लगता। सन्यासियों ने मुझे बहुत समझाया, बेटा अभी आपकी माता श्री है, उनका सेवा करो। और मेरे से बाबा लोग ये सब बात कर ही रहे थे कि अचानक न जाने कहां से मेरी माता ने ये सब बात सुन लिया। मुझे संतों ने समझा बुझा करके खेलने के लिए भेज दिया। मेरी माता संतों के पास गई और बोली, बाबा मेरे बेटे को साथ न ले जाना, क्योंकि एकमात्र यही मेरा सहारा है, ये भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगा। अब संतों के सामने बड़ी विडंबना। बेटा कहता है मुझे साथ ले जाना, माता कहती है साथ न ले जाना। संतों ने मुझे बुलाया, बोले, बेटा रामदास, मैंने आपको सत्संग में ये भी बताया है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, आपकी माता है उनका सेवा करो। मैं उनके चरणों में गिर गया, बोला, बाबा मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा। संतों ने मुझे भगवान का एक मंत्र प्रदान किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
इस मंत्र को दे करके बोले, बेटा इस मंत्र को जपते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, और जब तक तुम्हारी माँ है इसकी सेवा करो, उसके बाद वन में आना। संत वहां से चले गए, लेकिन मेरे मन में ऐसा वैराग्य आ रहा था। एक दिन मैंने सोचा कि मेरी माता का देहांत हो जाता तो सबसे बड़ी वैराग्य आ गया। दूसरे दिन माँ गाय दुहने गई और सांप ने काट लिया, मेरी माँ मर गई। माँ के मर जाने के बाद थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन दुख के साथ साथ खुशी भी इस बात की हुई कि अब मुझे वन में जाने के लिए कोई रोकेगा। मैंने माँ का संस्कार किया और फिर वन की तरफ निकल गया। संतों के दिए हुए मंत्र का जप करने लगा। श्री धाम बद्रीनाथ में जाकर के एक गुफा में इस मंत्र को मैंने बार बार जपा। इतना आनंद आया कि मेरे हृदय में श्री हरि विष्णु का प्राकट्य हो गया, लेकिन वो भी क्षण मात्र के लिए। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ, मैंने आंखें खोली, वहां से प्रभु अंतर ध्यान हो चुके थे। मैं तो फूट फूट कर रोने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, बेटा अभी तुम्हारे कुछ संस्कार शेष हैं, इसलिए मेरा मिलन तुमसे नहीं हो पाएगा। जब ये सारी दुनिया प्रलयंकारी समुद्र में डूब जाएगी, तुम्हारा फिर से जन्म होगा, तब तुम्हारा मुझसे मिलन होगा। व्यास जी देखो संत की कृपा। पृथ्वी का जब पुनः सृजन हुआ तो वही दासी पुत्र रामदास आज देवर्षि नारद बना। ये है संत कृपा। जब दासी पुत्र नारद बन सकता है तो आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? आपको तो करना ही चाहिए। नारद जी ने व्यास जी के कान में भागवत की शिक्षा प्रदान की और उस मंत्रों के द्वारा व्यास जी ने समाधि लगा करके 4 मंत्रों से 18,000 श्लोकों को गाया, उसकी रचना की। लेकिन रचना करने के बाद भी एक और समस्या कि अब इसका शिक्षा मैं किसे दूं? तभी उनके हृदय में एक ही नाम आया, सुखदेव जी का। लेकिन व्यास जी डर गए। क्यों? अगर मैं अपने पुत्र को भागवत का ज्ञान देता हूं तो ये संसारी जन कहेंगे कि व्यास जी ने एक तरफा देखा, अपने ही पुत्र को भागवत का ज्ञान दिया। हाँ, अगर इस बात को जनक जी कह देंगे कि भागवत का अधिकारी सुखदेव है तो मैं इसे दे सकता हूं। लेकिन सुखदेव जी को बुलाया, वो तो वन में चले गए। व्यास जी ने अपने छोटे छोटे बटुक शिष्यों को बुलाया और उनसे बोले, बेटा आप ये कुछ श्लोक रट लीजिए और मेरा पुत्र वन में जाकर के समाधि में बैठा है, आप उसके पास जाकर के इस श्लोकों का गान कीजिए और उसे बुला करके ले आइए। बटुक शिष्य श्लोकों को रट करके
सुखदेव जी के पास गए। वहां जाकर के उन्होंने एक सुंदर मंत्र को गाया कि वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं च माला। आधे ही श्लोक को गाया। सुखदेव जी की समाधि टूटी। सामने देखते हैं तो दो छोटे छोटे बटुक शिष्य हैं। कहते हैं और आगे गाओ ना। शिष्य कहते हैं महाराज हमको तो इतना ही आता है, अगर आपको और आगे का सुनना है तो आप अपने पिताश्री के पास जाइए। जैसे ही सुखदेव महाराज ने सुना कि पिताश्री के पास जाना होगा, फिर से समाधि में लीन हो गए। बटुक वापस चले आए व्यास जी के पास। व्यास जी ने पूछा क्या? बोले महाराज एक क्षण के लिए आंखें तो खुली लेकिन फिर से समाधि में बैठ गए। इस बार व्यास जी ने एक दूसरे मंत्र को रटाया। बोले जाओ इस मंत्र को गाओ, इसमें करुणा है। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिधांसया पाय यदाप्यसाधि लेभे गतिं धात्युचितां ततुन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमि। पूतना तो आई थी अपने स्तनों में जहर लगा करके श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन देखिए भगवान की दयालुता, भगवान ने पूतना को वो गति प्रदान कर दी जो अभी माता को नहीं मिली उनकी। सुखदेव जी की समाधि टूटी। शिष्यों से बोले और आगे क्या हुआ? शिष्य बोले मुझे तो इतना ही आता है, लेकिन इस मंत्र को सुनने के बाद सुखदेव जी से रहा नहीं गया और दौड़े दौड़े गए अपने पिता महाराज व्यास जी के चरणों में गिर गए। बोले पिताजी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मुझे भी श्री कृष्ण की कथा सुनना। व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन आप पहले जनक जी के यहाँ जाइए, अगर जनक जी कह देते हैं तब मैं आपको ये ज्ञान प्रदान करूंगा। सुखदेव जी तुरंत राजा जनक के पास चले गए और इधर व्यास जी ने संदेश जनक जी के पास पहुंचा दिया कि सुखदेव आ रहा है, उसकी परीक्षा लेनी है। सुखदेव जी जाकर के राजा जनक के दरबारों से बोलते हैं कि मैं व्यास नंदन सुखदेव हूं, राजा जनक से शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। दरबारों ने डांट करके मना कर दिया, अभी कुछ नहीं होगा, 5 दिनों के लिए महाराज व्यस्त है। सुखदेव जी महाराज उसी अवस्था में वहीं 5 दिन तक खड़े रहे। दरबारों ने जाकर के महाराज जनक को बताया, महाराज ऐसा संत आज तक हमने नहीं देखा। अरे जिस अवस्था में प्रथम दिन वो आया था आज तक उसी अवस्था में पड़ा है, चेहरे पे जरा भी क्रोध नहीं। अब सोचिए भला, आप किसी से मिलने जाएं और आपको वो अगला व्यक्ति बोल दे कि अभी समय नहीं है, 5 दिन आप यहीं पे रहिए, आपको क्रोध आएगा? लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पे तनिक भी क्रोध नहीं। राजा जनक दौड़े दौड़े आए और सुखदेव जी को गले लगा के कहते हैं माफ करिएगा, थोड़ा कार्य में व्यस्त था। और पीछे से इशारा कर दिए कि सबको सूचित कर दो कि सुखदेव ने क्रोध को जीत लिया।
अंतःपुर में लेकर के आते हैं सुखदेव जी को। वहां एक से एक सुंदर नारियां हैं। सुखदेव जी का कोई आलिंगन करती हैं तो कोई तांबुल खिलाती हैं, लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पे तनिक भी कुभाव नहीं आया, विकार नहीं आया। जनक महाराज उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करने लगे। माफ करिएगा महाराज, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, ये तो आपके पिता महाराज के आदेश पे करना पड़ा, आप तो मुझे क्षमा करिए। और सबको बता दिया कि कथा का अधिकारी सुखदेव हो गया है। आज व्यास जी को कथा का अधिकारी मिल गया। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान दिया, जिससे सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, गदगद हो गए। और जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला और उस सभा में कोई भी ये निर्णय नहीं कर पा रहा था कि परीक्षित के मोक्ष का मार्ग क्या है, तभी सुखदेव जी महाराज परीक्षित की सभा में आए और उन्होंने ऐसी कथा कहा कि परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हुआ, वैकुंठ में चले गए महाराज। सौनकादि ने पूछा, महाराज